हमेशा खुश रहो बिटिया। I am JV Dr. Anamika Agarwal, Associate Professor in the Department of Science and Technology at Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today I am going to take the lecture on the topic COCOMO model. COCOMO model is the cost estimation model, okay, as I told you and in the previous sessions. So the definition of COCOMO model is, the full form is the constructive cost model, right? And it is one of the most popularly used software cost estimation models. Means किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाते समय हम कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम उसको कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाता है कि इट एस्टिमेट और प्रिडिक्ट द एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट, कि मीन्स हम उस प्रोजेक्ट के लिए कितना एफर्ट लगा रहे हैं, कितने एफर्ट की ज़रूरत पड़े वो हम एक प्रिडिक्ट करते हैं, राइट। सो द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड स्केड्यूल टाइम फॉर द प्रोजेक्ट, वो एफर्ट हमने प्रिडिक्ट कर लिया, कितना टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग कितनी आएगी, टाइम कितना लगेगा, ये सारी चीज़ें हम इसमें प्रिडिक्ट करते हैं। तो ये जो मॉडल है टोटली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड। ये टोटली किस पे डिपेंड होता है, लाइन्स ऑफ कोड पे, जो और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में होता है, ठीक है। ये 1981 में बैरी बोहेम ने, एक इंजीनियर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसने कोकोमो मॉडल को डेवलप किया था। तो हम अगर कोकोमो मॉडल के बारे में बोलते हैं कि कोकोमो मॉडल होता क्या है, तो द कोकोमो एस्टिमेट्स द एफर्ट फॉर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ एफर्ट required to complete the project work, okay, and schedule means time required to complete the project work, which is based on the size of the software product, ठीक है। अब it estimate the required number of man methods, that is for the full development of software products. अब according to कोकोमो क्या हो गया, there are 3 modes of software development project that depend on complexity, जैसे कि आपका आ गया पहला ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट, सेमी अटैच्ड प्रोजेक्ट एंड द एम्बेडेड, 3 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। ऑर्गेनिक में क्या क्या हो जाएगा कि इसमें छोटे, इट बिलोंग्स टू अ स्मॉल एंड सिंपल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट विच आर हैंडल्ड बाय अ स्मॉल टीम, जो कि एक छोटी टीम के द्वारा ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैंडल होंगे विद गुड डोमेन नॉलेज एंड फ्यू रिजिड रिक्वायरमेंट्स। एग्जाम्पल की स्मॉल डेटा प्रोसेसिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। अब सेमी अटैच प्रोजेक्ट में क्या आ जाएगा, एक ये इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट कहलाएगा, जहाँ पे जो टीम होगी उसमें क्या मिक्स एक्सपीरियंस होगा, बोथ एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस, मीन्स एक्सपीरियंस रिसोर्सेज भी और इनएक्सपीरियंस रिसोर्सेज भी, टू डील विथ रिजिड और नॉन रिजिड रिक्वायरमेंट्स। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें डेटा बेस्ड डिज़ाइन और ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट आ जाए। अब थर्ड आता है हमारा एम्बेडेड प्रोजेक्ट्स। इसमें क्या हो जाएगा, these projects having a high level of complexity with a large team size by considering all sets of parameters, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड ऑपरेशनल, ठीक है। अब इसके बाद जैसे इसमें बैंकिंग सॉफ्टवेयर और ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसलिए इसमें एम्बेडेड प्रोजेक्ट्स इसको हम बोला जाता है, लार्ज टीम साइज इसमें लगता है, ठीक है। अब कितने तरीके के कोकोमो मॉडल होते हैं। बेसिक कोकोमो मॉडल में क्या होता है, it is one type of static model to estimate software development effort quickly and roughly. It mainly deals with the number, इसमें क्या number of lines of codes और level of estimation accuracy देखी जाती है, जो कि less than होती है, as we don't consider the all parameters belongs to the प्रोजेक्ट, ठीक है। अब जो एस्टिमेटेड एफर्ट है एंड स्केड्यूल टाइम है फॉर द प्रोजेक्ट का आर गिवन बाय द रिलेशन। अब फॉर्मूला क्या हो गया, एफर्ट ई इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय किलो लाइन्स ऑफ कोड पावर बी एंड एम। स्केड्यूल टाइम कैसे निकालेंगे, डी इक्वल्स टू सी मल्टीप्लाई बाय ई की पावर टी एंड मंथ्स एम, जहाँ पे ई क्या हो जाएगा आपका टोटल एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट इन मैन मंथ्स, डी क्या हो जाएगा टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इन मंथ्स, के एल ओ सी मीन्स द साइज ऑफ द कोड ऑफ द प्रोजेक्ट इन किलोज लाइन्स ऑफ कोड, ए बी सी डी ए क्या हो जाएंगे कॉन्स्टेंट पैरामीटर्स होंगे किसके, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के। अब यहाँ पे हम एक टेबल बना लेंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइप हो
जाएगा ABCD, ये क्या होंगे अपने कौन से पैरामीटर से, ऑर्गेनिक, सेमी अटैच्ड एंड एम्बेडेड। इसमें ये अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी अलग अलग प्रोजेक्ट टाइप की, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें कि क्या है, फॉर इसमें देखिए कि फॉर अ गिवन प्रोजेक्ट वाज एस्टिमेटेड, जिसमें साइज आपका दिया गया है 300 KLOC, कैलकुलेट एफर्ट करना है, स्केड्यूल टाइम करना है डेवलपमेंट का, और कैलकुलेट द एवरेज रिसोर्स टाइम एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉफ्टवेयर फॉर ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट के लिए। तो ये अपन को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ऑर्गेनिक के लिए कितना कितना वैल्यू होती है हमें याद रखनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए की वैल्यू कितनी 2.4, जो कि हम यहाँ से ले लेंगे क्योंकि फॉर्मूले में क्या था, ए मल्टीप्लाई KLOC और MM। अब के 300 हमारा KLOC दिया हुआ है, उसको हम देख लेंगे। MM भी दिया हुआ है हमारा 1.05, इसके लिए कितना है, B के लिए इतना है क्योंकि पावर B थी इसलिए ये आ गया, तो ये वेरिएबल यूज़ करके ये हमारा इतना निकल। सेम फॉर ये फार्मूला से D निकाल लेंगे, ये C की जो वैल्यू है 2.5, ऊपर से टेबल थी उससे ले लेंगे C की वैल्यू 2.5, ठीक है। अब मल्टीप्लाई बाय ई कितना निकला था हमारा, ये जो ई हमने अभी निकाला है वो, फिर इसकी पावर कितनी थी डी की कितनी वैल्यू थी 0.38 डाल दी हमने और कैलकुलेट कर लिया। एवरेज रिसोर्स साइज कैसे निकालेंगे, ई बाई डी, इन दोनों को डिवाइड करके निकल आएगा। प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉफ्टवेयर कैसे, KLOC बाई ई, 300 डिवाइडेड बाई इतना, तो ये हमारा इससे कैलकुलेट होकर निकल आएगा। ये हमने ऑर्गेनिक के लिए निकाला था। ऐसे ही हम सेमी अटैच्ड के लिए निकालेंगे, सॉरी सेमी डिटैच्ड के लिए निकालेंगे, और फॉर एम्बेडेड के लिए निकालेंगे, ठीक है। सबके लिए अलग अलग फार्मूलाज है, वैल्यूज हमारे यहाँ गिवन है। ऑर्गेनिक के लिए जैसे हमने ये सारी वैल्यू ली थी, सेमी डिटैच्ड के लिए ये ले लेंगे, एम्बेडेड के लिए हम ये सारी वैल्यूज लेके उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि सेकेंड इंटरमीडिएट कोकोमो की। इंटरमीडिएट कोकोमो मतलब क्या हो जाता है हमारा कि इसमें आप देखोगे कि बीच का मीन्स आपने इसमें दोनों चीज़ हो रही होंगी, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ द प्रोग्राम और अदर रिलेटेड कॉस्ट ड्राइवर पैरामीटर्स, जिसमें कि प्रोडक्ट पैरामीटर, हार्डवेयर पैरामीटर, रिसोर्सेज पैरामीटर, प्रोजेक्ट पैरामीटर सारे आ जाएंगे उस प्रोजेक्ट के। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एफर्ट, ये इसका फॉर्मूला है, डी का ये फार्मूला है जहाँ पे वही सारी चीज़ें ई डी सेम है, यही सारी चीज़ें सेम है। अगर हमें EAF निकालना है मीन्स आपको इट इज़ एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर। EAF क्या होता है, एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर होता है, जो कि कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द पैरामीटर वैल्यूज ऑफ डिफरेंट कॉस्ट ड्राइवर पैरामीटर्स। आइडियल क्या लेंगे, वैल्यू 1 लेंगे, ठीक है। ये आपका कॉस्ट ड्राइवर पैरामीटर दिए, वेरी लो, लो, नॉमिनल, हाई, वेरी हाई, ये सारे पैरामीटर्स आपको गिवन है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम, इसमें कोई गिवन प्रोजेक्ट है जिसका एस्टिमेटेड साइज इतना है, कैलकुलेट एफर्ट निकालना है हमें, ठीक है। उसमें ये वेरी लो एक्सपीरियंस प्रोग्रामिंग। अब सेम जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया था वैसे फॉर्मूले से इसको भी कैलकुलेट हम कर लेंगे, ठीक है। अब थर्ड बार की डिटेल में कोकोमो क्या हो जाता है कि इट इज़ द एडवांस्ड मॉडल दैट एस्टिमेट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट लाइक इंटरमीडिएट कोकोमो इन ईच स्टेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। ये किस में आ गया हमारा, एडवांस में आ गया। अब एडवांटेजेस क्या हो गया कोकोमो के कि इजी टू एस्टिमेट द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, इजी टू इम्प्लीमेंट विथ वेरियस फैक्टर्स, प्रोवाइड आइडियाज about historical projects। Disadvantages क्या हो गया, it ignores requirement, customer skills and hardware issues, it limits the accuracy of the software cost, it mostly depends on the time factor। तो कंक्लूजन क्या देखा हमने कि इसमें कोकोमो मॉडल देखा जो कि डिस्क्राइब करेगा एफर्ट को और डेवलपमेंट टाइम को ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का। इट डिस्क्राइब्स क्या करेगा, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स विद एन एस्टिमेट ऑफ द एफर्ट एंड स्केड्यूल टाइम बाय considering multiple factors। So this is all about today's session. This session powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.